जनमानस के बीच में तो सवाल आएगा ही आएगा कि क्या मोदी जी सितंबर में जब वो 75 साल के हो जाएंगे रिटायर हो रहे हैं प्रधानमंत्री पद से या नहीं। नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में भाजपा के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री बने और बड़े जोर शोर तरीके से आए। उसके बाद में 75 साल का कायदा सामने आने लगा। हमारे यहाँ तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 75 से भी ज्यादा थी और बड़े एक्टिव रहे, वो तो 100 साल जिंदा रहे। हमारी राजनीति में तो कोई रिटायर ही नहीं होता, लेकिन मोदी साहब ने आके इस नियम को लागू करा और नियम के अंदर 2 आदमी शहीद हो गए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल के वो मेंबर बना दिए गए। और शिवसेना के जो बड़ बोले एक आदमी है संजय रावत साहब, वो हर बात में मुंह खोल देते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने मुंह खोलना ही था। उन्होंने कहा साहब ये जो मोदी जी अभी नागपुर गए थे वो इसलिए गए थे कि संघ में इस बात पे विचार हो रहा है कि इनका उत्तराधिकारी कौन है और उत्तराधिकारी इनका महाराष्ट्र से आएगा। अब वो महाराष्ट्र से उस पर फौरन चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के बयान दिया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। आज वही हालत आरएसएस की हो गई। मोदी जी ने गुजरात के अपने उस दौर के अंदर तो उन्होंने सेंटर में भी आके अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लिया है कि आज जो कुछ है वो पार्टी है। बीजेपी क्या है? नरेंद्र मोदी है। पोस्टरों पर फोटो किसके आते हैं? मोदी जी के आते हैं। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो फोटो नहीं आ रहा, आडवाणी जी का तो फोटो नहीं आ रहा, या किसी और का तो फोटो नहीं आ रहा। आ रहे उनके सवाल तो राजनीति में तो सवाल उठेंगे कि भाई क्या सितंबर में मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे? जैसे वो कहते हैं कि मैं पहले हिमाचल में रहा था, कहते तो बहुत सारी बातें हैं वो। अगर उनकी ये बात मान ली जाए वो हिमाचल में रहे हैं और उनके साधु संतों से बड़े अच्छे संबंध रहे, तो क्या वो जाकर उनके बीच में रहेंगे या रह पाएंगे? क्योंकि राजनीति से अलग हटने के बाद जो आपके दुश्मन है वो भी आपके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देते हैं। अब आप इस पर अपनी राय, जो आपकी राय हो, वो कमेंट में आके दें।